मुगलों को हराने वाले वीर योद्धा जिन्होंने हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक को धूल चटाई। मुगल्स वॉज हिस्ट्री। मुगलों ने हिंदुस्तान पर 300 सालों से ज्यादा शासन किया, देश के ज्यादातर हिस्से पर राज किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के दौरान उनका सामना भारत के कई ऐसे वीरों से हुआ जिन्होंने उनको धूल चटाई। जानिए, मुगलों को हराने वाले वीर योद्धा कौन थे। भारतीय इतिहास वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो धीरे धीरे वह विस्तार की राह पर चलने लगा। इसी कड़ी में उसने मेवाड़ पर कब्जे के लिए आक्रमण किया तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने नाकों चने चबवा दिए। ये और बात है कि इस युद्ध में मेवाड़ की हार हुई पर राणा सांगा अपनी वीरता से हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। कई वीर तो ऐसे भी हुए जिन्हें मुगल कभी हरा नहीं पाए। आइए जान लेते हैं उन रणबांकुरों को जिन्होंने मुगलों को हराकर इतिहास में अपना नाम लिख डाला। शेरशाह सूरी ने बिना लड़े ही छीन ली सत्ता। मुगलों को मात देने वालों में एक अहम नाम है अफगान सरदार शेरशाह सूरी उर्फ फरीद का। शेरशाह सूरी शुरू में बाबर की सेना में थे और साल 1528 में उसके साथ चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाद में शेरशाह बिहार में सरगना जलाल खां के दरबार में चले गए। धीरे धीरे बिहार और बंगाल पर शेरशाह का शासन हो गया। बाबर के निधन के बाद हुमायूं ने बंगाल पर कब्जे का मन बनाया पर रास्ते में शेरशाह का क्षेत्र पड़ता था। ये साल 1537 की बात है। हुमायूं अपनी सेना लेकर शेरशाह के क्षेत्र में पहुंचा तो चौसा के मैदान में शेरशाह की सेना भी सामने आ गई। अब्दुल कादिर बदाऊनी की किताब तखत उत तवारीख के अनुसार यहां युद्ध नहीं हुआ और हुमायूं के दूत मोहम्मद अजीज ने दोनों में समझौता करा दिया। इसके तहत मुगलों के अधीन बंगाल बिहार पर शेरशाह का शासन हो गया। हालांकि इसके कुछ महीने बाद ही 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेनाएं कन्नौज में आमने सामने आ गईं। हुमायूं के 40,000 सैनिकों के सामने शेरशाह की सेना में 15,000 सैनिक ही थे। फिर भी हुमायूं के सैनिक पीछे हट गए और शेरशाह सूरी ने ये युद्ध भी बिना लड़े ही जीत लिया। हुमायूं भागकर पहले लाहौर और फिर देश के बाहर चला गया। मुगलों की जगह देश पर शेरशाह सूरी का शासन हो गया, जिसने विकास की नई इबारत लिखी। ये और बात है कि शेरशाह सूरी केवल 5 साल शासन कर पाए और उनके निधन के बाद एक बार फिर हुमायूं ने सत्ता हथिया ली। हल्दी घाटी का युद्ध बना महाराणा प्रताप की वीरता का गवाह। हुमायूं के बाद उसका उत्तराधिकारी अकबर ने भी साम्राज्य विस्तार की नीति जारी रखी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अकबर ने घेरा तो राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हजारों मेवाड़ी युद्ध में खेत रहे। चित्तौड़गढ़ को हाथ से निकलता देख राणा उदय सिंह अरावती के जंगल में चले गए और नई राजधानी उदयपुर बसाए। इसके 4 साल बाद उनका निधन हो गया तो सत्ता महाराणा प्रताप ने संभाली। अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह से जीतने के लिए 18 जून 1576 को फिर से हमला किया। इस बार महाराणा प्रताप और मुगल सेना अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी में आमने सामने थी। मुगलों की बड़ी सेना के सामने मेवाड़ी पूरी वीरता से लड़े। इस युद्ध में अकबर के बेटे सलीम जहांगीर की जान पर बन आए। वैसे तो कहा जाता है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई पर कई इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था और महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। अहोम पर जीत का सपना देखना भूले मुगल। असम साल 1228 से 1826 तक वास्तव में अहोम राज्य था। इसकी स्थापना सुकाफा ने 13वीं शताब्दी के शुरू में की थी। एडवर्ड गेट बताते हैं कि साल 1527 में मुसलमानों ने पहली बार अहोम पर आक्रमण किया पर बुरी तरह पराजित हुए। 1535 में एक बार फिर मुस्लिम पराजित हुए। साल 1603 से 1641 के बीच प्रताप सिंह अहोम के राजा रहे। उनके शासनकाल में पहली बार 1615 में मुगलों ने अहोम पर आक्रमण किया। बंगाल के गवर्नर शेख कासिम के आदेश पर सैयद हाकम ने 10,000 सैनिक और घुड़सवारों के साथ बड़ी संख्या में पानी के जहाज से हमला किया था। मुगलों को शुरू में कुछ सफलता मिली पर अहोम सेना ने रातों रात हमला कर मुगलों को करारी मात दी। साल 1662 में बंगाल के मुगल सूबेदार मीर जुमला ने हमला किया। इस बार अहोम टिक नहीं पाए और साल 1663 में राजा जयध्वज सिंह को संधि करनी पड़ी। राजा जयध्वज के उत्तराधिकारी हुए चक्रध्वज सिंह। उन्होंने संकल्प लिया था कि मुगलों से हार का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अलचित बरफुकन के नेतृत्व में अपनी सेना का पुनर्गठन किया। बरफुकन ने फिर से गुवाहाटी को जीता और उसे मुख्यालय बनाकर मुगलों पर आक्रमण शुरू कर दिए। इस पर औरंगजेब ने अपनी फौज भेजी जिसमें 30,000 सैनिक, 18,000 घुड़सवार और 15,000 तीरंदाज थे। अहोम इतनी बड़ी सेना के सामने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए छापामार युद्ध शुरू कर दिया। कई महीने ऐसे ही लड़ाई चली और अंततः साल 1669 में बरफुकन और मुगल सेना आमने सामने भिड़ी पर अहोम सैनिक हार गए। इसी बीच राजा चक्रध्वज सिंह का निधन हो गया तो उदयदित्य सिंह ने सत्ता संभाली। उधर सेनापति बरफुकन अपनी सेना तैयार करते रहे और कड़ी व्यूह रचना कर ली। अंततः सरायघाट में साल 1671 में फिर औरंगजेब और अहोम की सेनाएं आमने सामने आ गईं। ठीक उसी समय बरफुकन बीमार पड़ गए और युद्ध में मुगल भारी पड़ने लगे। बरफुकन को इसकी सूचना मिली तो तुरंत युद्ध क्षेत्र में कूद गए और उनके नेतृत्व में अहोम सैनिकों ने बाजी पलट दी।
इस हार के बाद मुगलों ने अहोम पर जीत का सपना देखना ही बंद कर दिया। मुगलों की मराठों को जीतने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्थित जुन्नर के पास शिवनेरी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की और हमेशा मुगलों की आंखों में खटकते रहे। शिवाजी महाराज ने साल 1646 में तोरणा किले पर कब्जा कर स्वराज्य की नींव रखी थी। ये स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत थी। इसके बाद एक और मुगल सेना और दूसरी ओर आदिलशाही सेना से मराठों की भिड़ंत होती रही। मराठों की बढ़ती शक्ति से आतंकित औरंगजेब ने अपने दक्षिण के सूबेदार को शिवाजी पर हमला करने का आदेश दिया तो वह बुरी तरह से पराजित हो गया। इसके बाद राजा जय सिंह की अगुवाई में 1 लाख की सेना ने शिवाजी पर 1665 में आक्रमण कर दिया। वज्रगढ़ गंवाने के बाद पुरंदर का किला भी हाथ से जाते देख शिवाजी को संधि करनी पड़ी। इसके बाद सुरक्षा की गारंटी मिलने पर साल 1666 में शिवाजी अपने बेटे के साथ औरंगजेब के बुलावे पर आगरा गए। वहां औरंगजेब ने उनका उचित सम्मान नहीं किया तो उसे विश्वासघाती तक कह डाला। इस पर औरंगजेब ने पिता पुत्र को बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से भाग निकले। इसके बाद लंबी बीमारी के कारण साल 1680 में अपने निधन तक शिवाजी लगातार मराठा साम्राज्य को मजबूत करते रहे और औरंगजेब लाख कोशिशों के बावजूद उनको हरा नहीं पाया। बुंदेल राजा छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां जीती थीं। जिस दौर में मुगलों का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस दौर में राजा छत्रसाल ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। 4 मई 1649 को जन्मे राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड पर 56 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने 20 दिसंबर 1731 को अंतिम सांस ली थी। ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज बुंदेला राजपूत छत्रसाल उस दौर में हुए जब दिल्ली में औरंगजेब शासन कर रहा था। औरंगजेब ने राजा छत्रसाल के पिता चंपत राय का कत्ल करवा दिया था। तब छत्रसाल केवल 12 साल के थे। मामा के यहाँ युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे छत्रसाल के पास पिता की हत्या के बाद कुछ नहीं बचा था जिससे मुगलों का सामना किया जा सके। इसके बावजूद उन्होंने साल 1671 में सिर्फ 22 साल की उम्र में मुगलों के खिलाफ स्वाधीनता का बिगुल फूंक दिया। तब उनके पास सेना में केवल 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज थे। हालांकि उनकी वीरता देख धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और एक दशक के अंदर उन्होंने कालपी, सागर, घरकोटा, शाहगढ़ और दमोह तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया। राजा छत्रसाल ने 82 साल के जीवन में 52 लड़ाइयां जीती थीं। केवल एक युद्ध हारे। ये साल 1728 की बात है। बुंदेला साम्राज्य पर तब ताकतवर मुगल सरदार मोहम्मद खान बनगश ने आक्रमण कर दिया था। राजा छत्रसाल की उम्र तब 79 साल थी। उन्होंने बनगश का मुकाबला किया पर हार गए। इसके बाद उन्होंने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। ये हर कोई जानता है कि मराठा क्षत्रप बाजीराव पेशवा की मदद से राजा छत्रसाल ने मुगलों को किस तरह हराया था।